डाकघर के सबसे पुराने कोने में रखा वो पीला सा खत आज भी बंद पड़ा था। उस पर लिखे शब्द समय के साथ फीके हो गए थे, लेकिन उनका मतलब आज भी उतना ही भारी था। अगर मैं जिंदा ना लौटूं तो ये खत मेरी माँ को दे देना। अजीब बात ये थी कि ये खत 50 साल पुराना था और जिसकी माँ के नाम लिखा गया था वो अब भी जिंदा थी। हर सुबह एक छोटे से शहर के आखिरी मकान में रहने वाली वो बूढ़ी औरत दरवाजा खोलकर बाहर बैठ जाती थी, जैसे किसी कदमों की आहट का इंतजार कर रही हो। आंखें कमजोर हो चुकी थीं, कमर झुक गई थी, लेकिन उम्मीद आज भी सीधी खड़ी थी। लोग रोज समझाते थे कि अब इंतजार छोड़ दो, पर वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहती थी कि माँ का इंतजार कभी पुराना नहीं होता। 50 साल पहले उसका बेटा राघव सेना में भर्ती होकर गया था। जाते वक्त उसने माँ के पैर छुए थे और कहा था कि वो देश की भी सेवा करेगा और अपनी माँ की भी। कुछ महीनों बाद एक आखिरी पोस्ट कार्ड आया था जिसमें लिखा था कि माँ चिंता मत करना, मैं जल्दी लौटूंगा। उसके बाद न कोई खबर आई, न कोई फोन, न कोई सरकारी पुष्टि, न कोई शव। बस एक शब्द बचा था, इंतजार। वो इंतजार जो हर सुबह दरवाजे पर बैठ जाता था और हर रात माँ के साथ सो जाता था। इसी शहर में एक दिन अद्विक नाम का एक लड़का आया। वो इतिहास का छात्र था और पुराने रिकॉर्ड्स खंगालना उसका काम था। धूल भरी फाइलों के बीच जंग लगे दराजों में उसे वो पीला खत दिखा। कोने फटे थे, कागज पतला हो चुका था, लेकिन लिखावट अब भी मजबूत थी। अद्विक ने पोस्टमास्टर से पूछा कि ये खत कभी भेजा क्यों नहीं गया। पोस्टमास्टर ने बिना ऊपर देखे कहा कि जिसे भेजना था वो कभी लौट कर आया ही नहीं। उस एक वाक्य ने अद्विक के भीतर कुछ हिला दिया। नियमों के खिलाफ होने के बावजूद अद्विक ने खत पढ़ लिया। उसमें राघव ने लिखा था कि अगर ये खत माँ तक पहुंचे तो समझ लेना वो हार गया। उसने लिखा था कि उसे डर लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि माँ उसे ढूंढती रहेगी। उसने माँ से कहा था कि अगर वो लौट कर ना आए तो खुद को दोष मत देना, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी माँ है। कागज पर जगह जगह आंसुओं के हल्के निशान थे, जैसे लिखते वक्त हाथ रुक गया हो। अद्विक की आंखें भीग गईं और उसी पल उसने तय कर लिया कि ये खत यूं ही बंद नहीं रहना चाहिए। अद्विक उस गांव पहुंचा जहां राघव की मां रहती थी। दरवाजा खुला था और चौखट पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी। अद्विक ने अपना नाम बताया और कहा कि वो राघव के बारे में जानना चाहता है। ये सुनते ही अम्मा की आंखों में चमक आ गई, जैसे बरसों बाद किसी ने सही नाम पुकारा हो। उसने पूरे भरोसे से कहा कि उसका बेटा आएगा, वो जानती है। अद्विक चुप रहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कभी कभी सच बोलना सबसे ज्यादा निर्दयी काम होता है। अम्मा ने राघव के बचपन की बातें बताई, कैसे वो छोटी उम्र से ही जिम्मेदार था, कैसे पिता के जाने के बाद उसने माँ का हाथ कभी नहीं छोड़ा। भर्ती के दिन अम्मा ने अपने हाथ से उसकी पसंद की रोटियां बनाई थी। वो रोटियां आज भी एक डिब्बे में रखी थी, सूखी, सख्त, लेकिन फेंकी नहीं गई, जैसे वो सिर्फ खाना नहीं बल्कि वक्त को रोकने की कोशिश हो। अद्विक ने सेना के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और एक रिपोर्ट मिली, एक गुप्त मिशन, कई जवान लापता, कोई शव नहीं मिला। राघव का नाम मिसिंग इन एक्शन में दर्ज था। न जिंदा साबित, न मरा हुआ, बस कागजों में अटका हुआ एक नाम। अद्विक समझ गया कि इसी अधूरे सच ने माँ के इंतजार को कभी खत्म नहीं होने दिया। एक दिन अद्विक ने हिम्मत करके अम्मा से पूछा कि अगर उसे पूरा सच पता चल जाए तो क्या वो सह पाएगी। अम्मा कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि उसे सच से डर नहीं लगता, डर इस बात का है कि सच के साथ उसका इंतजार खत्म हो जाएगा। ये सुनकर अद्विक का गला भर आया। उसे समझ आ गया कि इंतजार सिर्फ उम्मीद नहीं होता, कभी कभी वो जीने की वजह भी होता है। अद्विक ने वो पीला खत अपने बैग से निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे।
अम्मा ने खत को छुआ जैसे किसी जिंदा इंसान को छू रही हो। उसकी आंखें कमजोर थीं, वो पढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अद्विक से कहा कि वो पढ़ दे। अद्विक पढ़ता गया और हर लाइन के साथ कमरे की हवा भारी होती गई। अम्मा की सांसें धीमी हो गई, लेकिन वो रोई नहीं। खत खत्म हुआ और कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अम्मा ने धीरे से कहा कि उसके बेटे को डर लग रहा था और उसने ये बात उससे छुपाई नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसका बेटा उससे कभी झूठ नहीं बोला। उस मुस्कान में दर्द था, लेकिन सुकून भी। उसने खत को अपने माथे से लगाया और कहा कि अब उसका बेटा रोज आएगा। अद्विक ने पूछा, कैसे? तो अम्मा ने कहा कि अब वो याद बनकर आएगा, डर बनकर नहीं। उस दिन के बाद अम्मा रोज दरवाजे पर बैठती थी, लेकिन उसकी नजर सड़क पर नहीं, आसमान पर होती थी। कुछ महीनों बाद वो एक रात शांत नींद में सो गई। चेहरे पर कोई डर नहीं था। तकिए के नीचे वही खत रखा मिला, जैसे वो आखिरी चीज थी जिसे उसने पकड़ा हुआ था। कुछ समय बाद अद्विक ने डाकघर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था कि कुछ खत पते तक नहीं पहुंचते, लेकिन दिल तक जरूर पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं उस सन्नाटे के पार एक माँ और एक बेटा आखिरकार मिल चुके थे, बिना आवाज के, बिना इंतजार के। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल कलर ट्यून को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।